जारी रख रहे हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो, अपने स्टडी को जारी रख रखे हो, चालू रख रखे हो। हम बात करें आज 24/12/2022 BPS स्कूल, विवेकानंद पब्लिक स्कूल से। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उस फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, अर्थात कच्चे पदार्थ चाहिए। और वो जो कच्चे पदार्थ हैं, उन कच्चे पदार्थों की अगर अपन बात करें तो कच्चे पदार्थ अपने पास आते हैं रंध्र द्वारा CO2 ग्रहण करना, CO2 ग्रहण करना। और ये जो रंध्र जैसी संरचना है वो किस प्रकार से बनी होती है उसकी अपन अब बात करते हैं। तो रंध्र जो संरचना है, उस रंध्र संरचना की अगर अपन बात करें कि रंध्र संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है, तो ये रंध्र संरचना जो है वो इस प्रकार से दो द्वार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। दो द्वार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें जो है वो इस प्रकार छिद्र संरचनाएं होती हैं। ये H2O है, H2O मतलब जल का अणु। और ये जो दो कोशिकाएं हैं ये हैं द्वार कोशिका। कौन सी कोशिका है? द्वार कोशिका। इस प्रकार से किसी भी एक पत्ती पर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, रंध्र संरचना पाई जाती है। और ये जो रंध्र संरचनाएं हैं ये जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको वातावरण से क्या करती है? अवशोषित करती है। और इसका जो अवशोषण है, CO2 गैस का अवशोषण जो है वो सबसे प्रमुख है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। और CO2 का ही अपचयन होता है कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज के लिए। जो कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज की वजह से क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज की वजह से ही, उसका अपचयन होने की वजह से ही ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण होता है। इस प्रकाश संश्लेषण वाले अध्याय में, हमने प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल की बात की है वो है रंध्र द्वारा CO2 का ग्रहण करना। जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि जो रंध्र संरचना है, रंध्र संरचना वो किस प्रकार की होती है? तो ये एक छिद्र होते हैं। जो पत्ती की जो मेसोफिल कोशिकाएं हैं, उन मेसोफिल कोशिकाओं पर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। उन छिद्रों को टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ, जो उन छोटे छोटे छिद्रों को जो है वो अपन रंध्र कहते हैं। और ये जो रंध्र संरचना है, ये रंध्र संरचना प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या है? अति आवश्यक है। और मुख्य रूप से इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो CO2 है उसका अवशोषण इन रंध्रों के द्वारा किया जाता है। और ये जो रंध्र है ये इन CO2 को अवशोषित करके, CO2 अणुओं को अवशोषित करके, अवशोषित करके इसे पत्ती की क्लोरोफिल जो कोशिकांग संरचना है उसमें पहुंचाते हैं। वहां पर उस क्लोरोफिल संरचना पर इस CO2 के अवशोषण के बाद जो मृदा जल है वो जल के अणु वाष्पोत्सर्जन खिंचाव द्वारा पहुंचते हैं। और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा पहुंचने पर इनके द्वारा रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण होती है। तो रंध्र की जो संरचना है, रंध्र जो है उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो रंध्र की संरचना आप देखें, दो द्वार कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाएं संकुचित और जब शिथिल होती है तब रंध्रों का निर्माण होता है। ठीक है,
ध्यान रहे, देखें, ग्रंथन की संरचना को पढ़ें और समझें।